हाय बच्चों, आज मैं क्लास 10th एनसीईआरटी सिलेबस का केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर में एसिड बेसेस एंड सॉल्ट से का एक नया टॉपिक आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। और यह नया टॉपिक है जल का आयनिक गुणनफल। अर्थात हम ये जानते हैं कि जल का जो आयनिक गुणनफल होता है, हम जानते हैं कि जल में जो आयन होते हैं वो दो, एक हाइड्रोजन आयन होता है, दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन होता है। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों का जो आयनिक गुणनफल होता है वो A×10⁻⁻14 होता है। अर्थात आप देखिए ध्यान से, जैसे हम यहाँ जल ले लें H2O को हम लिख सकते हैं HOH, और जब इसका आयनीकरण होगा तो AH+ + OH-, तो AH+ की सांद्रता और OH- का जो आयनिक गुणनफल होता है A×10⁻⁻14 होता है। तो जल के आयनिक गुणनफल की परिभाषा क्या होगा? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल उसमें उपस्थित H+ तथा OH- आयनों के गुणनफल के बराबर होता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं किसी एक निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर जो जल का आयनिक गुणनफल होता है उसमें उपस्थित H+ और OH- आयनों के गुणनफल के बराबर होता है। इसे Kw से दर्शाते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं Kw = H+ OH-, जहाँ Kw का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1×10⁻⁻14 होता है। अब आप ध्यान दें कि जैसे कोई उदासीन विलयन है, जल है, और जल का जब pH मान 7 होगा तो उसे हम उदासीन विलयन कहेंगे। तो जल उदासीन विलयन, जैसे जल के लिए जब उदासीन विलयन होगा तो उसमें H+ आयन और OH- आयन दोनों के मान बराबर होंगे। तो यहाँ H+ = OH-। अब हम OH- की जगह पर H+ रख सकते हैं। जैसे यहाँ समीकरण है H+, फिर यहाँ भी H+ कर दें तो ये हो जाएगा H+ का स्क्वायर। H+ का होल स्क्वायर = 1 × 10⁻⁻14, या हम इसको लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल ले लेंगे, फिर H+ = 1 × 10⁻7। तो उदासीन विलयन के लिए H+ का मान 1×10⁻⁷ तथा OH- का मान वही 1 × 10⁻7 ही होगा। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं बताने चल रहा हूँ आगे कि कैसे, माने pH मान क्या है, pH स्केल किसे कहते हैं और इसकी खोज किस प्रकार से हुई, इसका क्या तात्पर्य है। यहाँ देखें, 1909 में डेनिश रसायन वैज्ञानिक सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रकट करने के लिए एक नई पद्धति प्रस्तुत की जिसे pH स्केल कहते हैं। कहाँ के वैज्ञानिक? डेनिश के वैज्ञानिक। 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रकट करने के लिए एक नई पद्धति प्रस्तुत की जिसे हम pH स्केल कहते हैं। अब ध्यान ये देना है कि pH में P एक जर्मन शब्द है। P एक जर्मन शब्द है जिसका पूरा नाम होता है पोटेंज। अर्थात इसका अर्थ है शक्ति। पोटेंज का तात्पर्य होता है शक्ति। तो H हाइड्रोजन और H क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अर्थात pH का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की शक्ति को ही हम pH कहते हैं। अर्थात किसी भी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता की शक्ति कितनी है उसी को हम pH कहते हैं। तो pH पैमाने पर 0 से 14 तक मान होते हैं। जो pH पैमाना होता है उसके मान जो होते हैं वो 0 से 14 तक होते हैं। अब जैसे आप यहाँ pH स्केल देख लें तो ये निम्न प्रकार से होता है। pH स्केल यहाँ से हमने
एक स्केल ले लें और इस स्केल में यहां पर जो पॉइंट होगा ए, इसमें क्रम से पीएच मान नीचे देंगे और H प्लस की सांद्रता यहां नीचे लिख सकते हैं हम पीएच मान। पीएच मान यहां 0 से शुरू होगा, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 और 7 यह होगा। ये तो हो गया बिल्कुल 0 पॉइंट पर 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर इसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14। ऊपर हम H प्लस की सांद्रता लिख सकते हैं, H प्लस की सांद्रता, H प्लस की सांद्रता 10 की पावर -1 से शुरू होगा, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6 और ये 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर -11, 10 की पावर -12, 10 की पावर -13 और 10 की पावर -14। अब वे यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जब किसी भी विलयन की सांद्रता उन्हें H प्लस की सांद्रता 10 की पावर -1 हो, उस विलयन का पीएच मान 8 होगा। यदि सांद्रता 10 की पावर -2 हो, पीएच मान 2 होगा। यदि सांद्रता 10 की पावर -3 हो तो वहाँ पीएच मान 3 होगा। 10 की पावर -4 होने पर पीएच मान 4 होगा। सांद्रता 10 की पावर -5 होगा तो पीएच मान 5 होगा। सांद्रता 10 की पावर -6 होगा तो पीएच मान 6 होगा। सांद्रता 10 की पावर -7 होगा तो पीएच मान 7 होगा। सांद्रता 10 की पावर -8 होगा तो पीएच मान 8 होगा। सांद्रता 10 की पावर -9 होगी तो पीएच मान 9 होगा। सांद्रता 10 की पावर -10 होगा तो पीएच मान 10 होगा। सांद्रता 10 की पावर -11 होगी तो पीएच मान 11 होगा। इसी प्रकार जब H प्लस आयन की सांद्रता 10 की पावर -12, 10 की पावर -13, 10 की पावर -14 होगा, इनकी सांद्रताएं क्रमशः 12, 13 और 14 होगी। अब इसके साथ एक गुणांक भी लग सकता है, 1 × 10 की पावर -1, 1 × 10 की पावर -2, 1 × 10 की पावर -3, 1 × 10 की पावर -4। अगर इसके साथ गुणांक 1 रहेगा तब तो पीएच मान यही रहेंगे। ये इनके साथ गुणांक बदल रहे हैं, कभी कभी यहाँ 2 × 10 की पावर दे दिया, 3 × 10 की पावर माइनस में दे दिया, तब यहाँ पर इनके मान बदल जाएंगे। अब यहाँ पर पीएच मान 7 वाले जो भी विलयन है उसे हम उदासीन विलयन कहते हैं। ये विलयन होता है उदासीन। उसके साथ साथ इसके पहले वाले जो विलयन होंगे, इधर के पूरे ये बढ़ती हुई अम्लीयता के क्रम में ये विलयन होंगे अम्लीय। इधर के सारे विलयन अम्लीय होंगे और यहाँ पर इधर जो सारे विलयन होंगे इसे हम क्षारीय कहेंगे। ये तो हो गया अम्लीय और ये हो गया क्षारीय। इधर की तरफ सारे विलयन क्षारीय हैं, इधर की तरफ सारे विलयन
उदासीन के बाईं तरफ के सारे विलयन अम्लीय हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी विलयन का पीएच मान 0 से 6.9 तक है वह विलयन अम्लीय होगा। 7 है तो वह विलयन उदासीन होगा, और 7.1 से लेकर के या 7.0.1 से लेकर के 14 तक के जितने विलयन होंगे उनके वो सारे विलयन जो है क्षारीय होंगे। तो इस प्रकार से इन पीएच मान के आधार पर जो है ये विलयन, इसी को हम कहते हैं पीएच स्केल। इसे हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल। अर्थात मैंने यहाँ लिखा भी, 1909 में डेनिश रसायन वैज्ञानिक सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन के साधारण को प्रकट करने के लिए एक नई पद्धति प्रस्तुत की जिसे पीएच स्केल कहते हैं। एक H+ आयन की सांद्रता है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं पहले पॉइंट पर 10 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, मान 1 हो जाएगा, और 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 10 पे इसकी पीएच मान हो जाएगा 2 की पावर 0, और 0 इधर आ जाएगा, किसी संख्या में 0 जुड़ा हो जाएगा तो उसका मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये रहा आपका पीएच मान। अब इसके बाद पीएच वैल्यू क्या है, अगली रीडिंग आपको हम बताएंगे। पीएच वैल्यू, पीएच मान की परिभाषा क्या होगी और पीएच मान ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो आइए इस अगले पार्ट में आपको या अगले टॉपिक में आपको हम बताने चल रहे हैं पीएच मान या पीएच वैल्यू। पीएच मान, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पीएच वैल्यू। अब पीएच वैल्यू क्या है? सोरेनसन ने ही बताया था कि जो पीएच मान की गणना होती है वो किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को, सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच मान कहते हैं। इसकी परिभाषा मैं आपको लिख दे रहा हूं। सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक गुणनफल को, ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप एक बार फिर से देखें। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पीएच वैल्यू इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 की पावर H+। यह पीएच मान के लिए सूत्र होगा। इसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के विलयन के पीएच मान की गणना कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ये बताना है हमको कि जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया कि H+ आयन तथा वो H- आयन की जो सांद्रता होती है वो
1 गुणे 10 की घाते माइनस 14 के बराबर होती है। कभी कभी प्रश्नों में POH मान पूछा जा सकता है, तो POH मान जब पूछा जाएगा तब आपको यही प्रश्न जो है, जैसे POH मान पूछ लेंगे किसी बिलियन में, तो आप सूत्र जानते हैं H प्लस आयन और OH माइनस आयन की सांद्रता बराबर हो गई 1 गुणे 10 की घाते माइनस 14। मान लीजिए यहाँ H प्लस आयन की सांद्रता दे दिया था 1 गुणे 10 की घाते माइनस 8, यहाँ मान रख देंगे इंटू OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, तो ये बराबर हो गया 1 गुणे 10 की घाते माइनस 14। अब इधर जाएगा तो OH माइनस आयन इज इक्वल टू, यहाँ पर निकाल लेंगे 1 गुणे 10 की घाते माइनस 14 बटे 1 गुणे 10 की घाते माइनस 8 बराबर OH माइनस आयन की जो सांद्रता होगी घात ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी और ये हो जाएगा 1 गुणे 10 की घाते माइनस 6। इस तरह से इसकी सहायता से हम POH माइनस का भी मान निकाल सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए pH वैल्यू पूछा गया है, तो pH मान की गणना कर ले हम। pH मान का जो मान आएगा उसको हम 14 में से घटा देंगे, क्योंकि अब एक दूसरा सूत्र है pH मान प्लस POH मान बराबर होगा 14। मान लीजिए pH मान आ गया 7, तो प्लस POH मान बराबर 14, तो POH मान बराबर हो जाएगा 14 माइनस 7 बराबर 7। एक उदाहरण है, इसके जगह पर और भी मान लिए जा सकते हैं, क्योंकि हम बताएं कि जब उदासीन विलयन होता है तो उसमें pH मान और POH मान दोनों बराबर होते हैं। अब यही अगर अम्लीय विलयन हो जाए, अम्लीय विलयन में इसकी जगह हम pH मान कर दें 6, तो प्लस POH मान बराबर 14, इसमें हम 6 घटा देंगे तो बराबर आ जाएगा 8, तो POH मान बराबर आ गया 8। इससे स्पष्ट हो गया कि यह विलयन क्षारीय होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसके पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा। धन्यवाद।